बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 7 प्रकार के अनाज से जीवन की समस्त विघ्न बाधाओं का होगा अंत। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं होंगी दूर। माता लक्ष्मी का होगा वास और व्यापार में होगी उन्नति। यह खास कार्यक्रम वैदिक धर्म के साथ मैं लेके आया हूं। आदिकाल से सतनाजा का दान क्यों किया जाता है, इस विषय की विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को आपको जानकारी देने से पहले, जैसे कि हर बार आपके लिए लेके आता हूं, क्योंकि देखिए, जो हमारे जीवन की बाधाएं हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कब हमारे जीवन में एंट्री कर देती हैं और कब हमारे जीवन के कार्य खराब होने लगते हैं मालूम ही नहीं चलता है। क्योंकि जब जब अनुकूलता होती है, जब जब नवग्रह खराब होते हैं, जब जब प्रतिकूल होते हैं अनुकूल से, तब तब विघ्न बाधाएं अपने आप किसी ना किसी के द्वारा लाके हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं। हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन बाधा कहीं नहीं जाती है। इसके लिए आप एक ज्योतिषीय उपाय आप जरूर कर सकते हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए। आपको क्या करना है, मोबाइल लेकर के www.astrotak.com पे जाके विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और अपनी समस्या को हमारे साथ लिख भेजिए। एक उपाय आपकी बाधाओं को निश्चित रूप से दूर कर देगा। यदि आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अब बात करते हैं 7 प्रकार के वह खास अनाज जिसे कि सतनाजा कहा जाता है। यदि आप मार्केट में जाएंगे और जो सतनाजा के बारे में बोलेंगे कि हमको सतनाजा चाहिए, तो निश्चित रूप से 7 अनाज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक खास जानकारी देता हूं कि सतनाजा क्यों आवश्यक है, क्यों जीवन में महत्वपूर्ण अंग ये जो रखता है। क्योंकि शास्त्रों में उल्लेखित है, कोई यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ, भागवत, पूजा पाठ, जप, यज्ञ आदि संपन्न किया जाता है तो सतनाजा को कलश के नीचे रख करके बालू में उसे जमाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 7 अनाज यदि कलश के नीचे अंकुरित हो जाते हैं तो हमारे भाग्य में वृद्धि होती है, विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। 7 प्रकार के अनाज यदि जीवन में राहु खराब है, राहु खराब होता है तो क्या होता है, अनावश्यक आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थितियां आपके आसपास जो घटित होना शुरू हो जाती हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ भूत प्रेत आदि क्रिया तो नहीं कर दी है। जो सोच रहे हैं वह हो ही नहीं रहा है, उसके उल्टा होने लगता है। केतु खराब होता है तो तमाम फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली या चर्म रोगों का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। हमारी वाणी हम सही बोलने का प्रयास करते हैं, सुनने वाला व्यक्ति उल्टा सुन करके हमसे नाराज हो जाता है। यदि आपके जीवन में अस्थिरता आए तब भी समझिएगा कि राहु और केतु का का उल्टा प्रभाव बना हुआ है। यदि शनि खराब हो जाए, आर्थिक स्थिति चौपट हो जाए, तमाम प्रकार से आपको यह एहसास होने लगे कि आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनि राहु केतु की शांति के लिए आप शनिवार को 7 प्रकार का अनाज लीजिए। 7 प्रकार का अनाज लेकर के शाम के समय यदि आप किसी जलाशय या तालाब जहाँ पे मछली हो वहाँ पे जाके सतनाजा को डालिए तो राहु केतु शनि का दोष समाप्त हो जाता है। यदि यह कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं तो सतनाजा शनिवार या बुधवार को लेकर के
संकल्प करा करके अपने दोषों की शांति के लिए किसी आचार्य पुरोहित को दान करके देखें। शनि, राहु, केतु की बाधा शांत होगी। तो ये 3 स्टार हैं जो सबसे लंबे समय तक राज करते हैं। राहु केतु 1 साल और शनि 2.5 साल। तो अगर लंबी चाल वाले ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं का अंत होता है। इसलिए पौराणिक काल से सतनाजा का विशेष महत्व है। 7 प्रकार के अनाज ये आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं, आपकी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इनका दान या इनको मछली को खिला करके आप अपनी बाधाओं को सूक्ष्म रूप से दूर कर देंगे और आपके जीवन में चमत्कार होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो पावन पवित्र नाम ओम नमः शिवाय लिख करके आप इस कार्यक्रम पे मुहर लगाएं और अपनी उंगली से शेयर की आप बटन दबा करके इसे आप शेयर करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित अगर आपके शेयर से होता है तो मैं तो कहूँगा इस पुण्य के भागीदार आप जरूर बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।